अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग? तो उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हैं, घर में सब लोग ठीक हैं और इस वबा से बचे हुए हैं। मेरी दुआ है कि आप सब लोग बचे रहें और आप तो अल्लाह ताला आपको सेहत और कामयाबी सेहत याबी और कामयाबी अता फरमाए। तो हम शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन के मुतालिक जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है हमने यहाँ पे वो पढ़ना। ठीक है जी। तो जी जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है इसमें हम क्या करेंगे, बेंजीन के जो कार्बन है ना, जो कार्बन एटम्स हैं इनकी हम क्या फाइंड करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करेंगे। ठीक है। और इसके अंदर जो रीज़न है, रीज़न ऑफ पाई बॉन्डिंग, वो हम देखेंगे कि इसकी पाई बॉन्डिंग बनाने का रीज़न क्या है, मतलब कैसे ये पाई बॉन्डिंग इसके अंदर बनती है, ये हम सब कुछ इसके अंदर देखेंगे। तो जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है वो तो मैं आपके सामने जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ। लो जी, ये हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्या है कि एक पाई बॉन्ड यहाँ पर है, दूसरा पाई बॉन्ड यहाँ पर है और तीसरा पाई बॉन्ड यहाँ पर है। ठीक है जी। और उसके अलावा तो ये हमारे पास क्या है, ये बेंजीन है। तो हम इसके स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या मौजूद है, यहाँ पर कार्बन मौजूद है, यहाँ पर कार्बन मौजूद है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन और ये कार्बन है। इसका मतलब यहाँ पर 4 कार्बन है और इन 6 कार्बन है और इन 6 के 6 कार्बन के पास एक एक हाइड्रोजन जो है वो भी मौजूद है। इन 6 के 6 कार्बन के पास एक एक क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। और दूसरा ये कि हर कार्बन ने यहाँ पर डबल बॉन्ड भी बनाया हुआ है। ठीक है। तो हम पहले वो देख लेते हैं इनमें, क्योंकि सब कार्बन एक जैसे हैं तो हम ये भी देखेंगे कि जो जिस कार्बन ने, क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन की जो बॉन्डिंग है और इन्होंने जो आपस में जोड़ा वो सब एक जैसा ही है, इसलिए इसके इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन हमें फाइंड होगी वो सारी की सारी एक जैसी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम यानी कि कार्बन है, तो कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s2 2s2 2px1 2py1 एंड 2pz0 होगी। और यहाँ से अब ये कौन सी स्टेट है, ये जी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ठीक है जी, ग्राउंड स्टेट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे मूव कर जाता है। तो उस सूरत में हमारे पास जो कन्फिग्रेशन हासिल होती है वो हम लिखते हैं, वो है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट कन्फिग्रेशन। और उसमें हमारे पास कन्फिग्रेशन होती है 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1, ये हमारे पास यहाँ पर कन्फिग्रेशन होती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि 4 वैकेंसीज हैं और हर कार्बन ने, यहाँ पे हर कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया हुआ है। तो जब कभी पाई बॉन्ड होता है ना, तो हाइब्रिडाइजेशन में एक ऑर्बिटल यानी पी का एक ऑर्बिटल हिस्सा नहीं लेता। ये प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा हुआ है। तो इसमें ये 4 हिस्सा लेंगे, तो इनके चारों के हिस्सा लेने से हमारे पास क्या होगा, ये 4 आपस में मिक्स होंगे, 4 मिक्स होंगे और 3 मिक्स होंगे और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, यानी कि ये है sp2 और ये भी sp2 है और ये जो 2pz है ये एज सच साथ में रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जितने भी कार्बन हैं वो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, sp2
हाइब्रिडाइजेशन है उनकी, और जो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखता है ना, उसके अंदर जो एंगल होता है, वो जो ज्योमेट्री होती है, वो कौन सी होती है, ट्राइगोनल होती है, ट्राइगोनल, और 120 डिग्री इसके पास एंगल है। तो एक्सरे एनालिसिस ने वैसे भी ये साबित किया है, एक्सरे एनालिसिस ने ये साबित किया कि यहाँ पर इसके पास 120 एंगल है, जो कि किसी हद तक हाइब्रिडाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है ना, इसको एक्सप्लेन कर पाता है। चलो, अब क्योंकि हमारे पास क्या है, 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन को हम उनके ऑर्बिटल्स को अरेंज करते हैं और उनकी जो प्रॉपर डायग्राम है वो बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले कार्बन को अरेंज कर लेते हैं। एक कार्बन, 2, 3, 4, 5, और ये कार्बन हो गए 6 कार्बन। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इनके हम ऑर्बिटल्स बनाते हैं, यानी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमने लिए है ना, तो एक ये ऑर्बिटल, 2 और ये 3 हो गया। ठीक हो गया। इसी तरह ये ऑर्बिटल इसमें मिक्स हो गया। ये ट्राइगोनल ऑर्बिटल्स जो हैं वो मैं बना रहा हूँ इस तरह, ये ऑर्बिटल, और ये इसके अंदर मिक्स हो गया, ये मिक्स हो गया, और ये मिक्स हो गया। ये ऑर्बिटल इसके अंदर, इसके अंदर, ये मिक्स हो गया, मिक्स हो गया, और मिक्स हो गया। ठीक है। तो ये जो बॉन्डिंग है, मतलब यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है, ये हमें क्या बता रही है, ये बता रही है कि इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, इसी तरह 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन, और इन जो बाहर वाली जगह है ना, बाहर वाली जगह, यहाँ पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर लग जाता है। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है किसके बारे में, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है ना, उसके मुतालिक हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो हम ये देखते हैं कि अभी तक हमने मतलब क्या क्या एक्सप्लेनेशन की हैं। हमने देखे मैं ना बेंजीन को ना थोड़ा सा, अब देखो ये स्ट्रक्चर यहाँ से, फिर ये सीधा, ये और ये देखो, ये प्रॉपर वो बेंजीन का स्ट्रक्चर बन रहा है जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है। अब हम बेंजीन के जो स्ट्रक्चर है उसको कुछ इस तरह से बनाते हैं, और उसके अंदर जो पाई बॉन्डिंग है वो शो करवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पाई बॉन्डिंग। अच्छा, अब देखो, कार्बन और कार्बन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी हमने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इनके दरमियान जो पाई बॉन्ड है ना, वो अभी तक हमने एक्सप्लेन नहीं किया, तो अब हम वो एक्सप्लेन करेंगे। ठीक हो गया। तो हम इनका जो ये 2pz ऑर्बिटल है ना, हर कार्बन का एक एक 2pz ऑर्बिटल हम बनाएंगे। ये 2pz, इसी तरह ये 2pz, 2pz और ये 2pz। अब क्योंकि ये 2pz हर जगह पर मौजूद है, इसलिए इनकी जो ओवरलैपिंग है ना, वो पैरेलल ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल ओवरलैपिंग यहाँ पे हो सकती है, फिर इसकी पैरेलल ओवरलैपिंग इसके साथ, और इसकी पैरेलल ओवरलैपिंग इसके साथ हो सकती है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, यही नहीं कि पैरेलल ओवरलैपिंग सिर्फ इसी केस में हो सकती है, दूसरा भी हो सकता है कि यहाँ पर हम इसमें थोड़ा सा चेंज भी ला सकते हैं। वो चेंज क्या हो सकता है कि ये पाई बॉन्डिंग इस वक्त अगर यहाँ पे हो रही है, तो दूसरे लम्हे ये दूसरी साइड पर भी हो सकती है, इस साइड पर भी हो सकती है, 2 साइड्स पर ये ओवरलैपिंग जो है वो कर सकता है। ठीक है जी। तो उस सूरत में हमारे पास, मैं इधर ज़रा इसका दूसरा बना देता हूँ। अच्छा, इसी के सामने मतलब एक तो ये बना, और इसकी दूसरी फॉर्म क्या बन सकती है, वो ये बेंजीन। ठीक हो गया। और इसके बाद है ऑर्बिटल, ये 2pz ऑर्बिटल सारे, ये सारे 2pz हैं। अब की बार जो ओवरलैपिंग है वो किस तरफ से होनी चाहिए, वो होगी ये ओवरलैपिंग। ठीक है, ये वाली ओवरलैपिंग, ये ओवरलैपिंग। ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो बेंजीन हमारे पास बनती
वो क्या बननी थी, वो बेंजीन बननी थी कि पाई बॉन्ड उसके यहाँ पर और यहाँ पर है, और इसकी वजह से हमारे पास जो बेंजीन क्या बनती, उसकी वजह से बेंजीन बनती कि पाई बॉन्ड यहाँ पर और यहाँ पे होता। देखो ज़रा, ये एक दूसरे से थोड़े से मुख्तलिफ इस वजह से है कि इनके अंदर पाई बॉन्डिंग की जो लोकेशन है ना वो मुख्तलिफ है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो है बेंजीन का, इसके बाद हम इसको ये भी लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं ये। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पाई बॉन्ड जो है ना वो स्टिक होके नहीं रहता, एक जगह पे फिक्स्ड नहीं रहता, ये डिलोकलाइज है। तो हम ये कह सकते हैं कि इट कंटेन डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड्स, इसके अंदर डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड मौजूद होते हैं, डीलोकलाइज्ड पाई बॉन्ड, ठीक है, जो कि क्या करते हैं, विच कॉज रेजोनेंस, जो कि रेजोनेंस की वजह बनते हैं, रेजोनेंस की वजह बनते हैं, जो कि फिर स्टेबिलिटी की भी वजह बनता है। तो ये हमारे पास जी मॉडर्न स्ट्रक्चर अबाउट बेंजीन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर है, उसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, उसके अंदर हम उसके अंदर स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को पढ़ेंगे। तो इस बार, अब की बार जो है ना वो हम छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे और हर टॉपिक को अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।